तो आप लोग जनरल स्टडीज़ यूपीएससी की हम बात कर रहे थे। यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आते क्या हैं। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि इकोनॉमी एंड इशूज रिलेशंस, प्लानिंग, मोबिलिटी एंड रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेंट। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इशूज एंड राइजिंग्स, मेजर क्रॉप्स आते हैं, वेराइटीज, इशूज रिलेशन से आते हैं, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड फूड्स, रोड एंड एयरवे, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो कुछ ये सिलेबस है जीएस पेपर 3 का, आप लोग देख सकते हो। कुछ जनरल स्टडीज़ पेपर 3 है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 4-5 पोर्सन है, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 मेंस का यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3। अब उसके बाद एक पेपर और बचता है जिसे हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेस पे आते हैं, आपकी एटीट्यूड की बेस पे आते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे आते हैं, आपकी मॉरलिटी की बेस पे आते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल की बेस पे आते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता के बेस पे आते हैं, आपकी केस स्टडीज़ के बेस पे आते हैं, थियरी की बेस पे आते हैं, थिंकर के बेस पे आते हैं, आइडियोलॉजी के बेस पे आते हैं। तो दीज आर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का पार्ट है। सो दिस इज पेपर included question to test candidate attitude, approach to issues relating to integrity and probity in a public lives, and his problem solving approach to the various issues and conflict faced by him in dealing with society. And question may be utilized the case studies approaches and determines these aspects, and the following board areas will be covered. तो ये दिस आप देख सकते हो, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस, ठीक है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडियन एंड वर्ल्ड, एंड पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप देखते हो कि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग तो ये मोटा मोटी आप एथिक्स पेपर में आप ये जो सिलेबस आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार का है। तो एथिक्स को लेकर के बहुत डाउट रहता है लोगों को कि सिलेबस इसका कैसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो जितना हो सके तो केस स्टडीज़ आप सॉल्व करें और आंसर राइटिंग। और एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके मॉरल वैल्यूज से आते हैं, आपके खुद अपने डिसीजन मेकिंग से आते हैं। आप बहुत ज़्यादा रट नहीं सकते, बट आपकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने को लेकर के कितना वो है और बाई नेचर कैसे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि पेपर में आप देखते हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जिसे हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और 2 कहते हैं। वो हर एक कैंडिडेट का अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो वो डिसाइड करता है कि मेरा एथिक्स होगा, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या फिर ज्योग्राफी होगा, या हिस्ट्री होगा, या फिर सोशियोलॉजी होगा, या एंथ्रोपोलॉजी होगा, या हिस्ट्री होगा, या पॉलिटिकल साइंस होगा। तो वो ऑप्शनल जो है उसके बेस की, उसके नॉलेज के बेस के हिसाब से वो अपना चूज़ करता है। तो कुछ ये रहा आपका सिलेबस जो कि यूपीएससी मेंस का था। यूपीएससी मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, प्री में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।